हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स जो है, सबसे पहली बात है कि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे हम। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इस टाइप से है, ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, वी कैन एसोसिएट ए नंबर। हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स के साथ किसी एक खास नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं। वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, वो डिपेंड करेगा हमारी मैट्रिक्स कैसी है, उसके अंदर हमारे जो नंबर हैं, एंट्रीज जो हैं, एलिमेंट जो हैं, वो रियल हैं या कॉम्प्लेक्स है। तो उस हिसाब से वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कहने का मतलब कि किसी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हर एक मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ होता है जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा आपको। अल्टरनेटिवली देखिए, यहाँ से डिटरमिनेंट्स का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से है। डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन। डिटरमिनेंट क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसा है, रिटन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म विच अराइज इन द थ्योरी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस की जो थ्योरी है, मींस जिनको हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, ऑफ 3 वेरिएबल्स, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वहां जो थ्योरी जो काम करती है, उसके आधार पर ही डिटरमिनेंट का जो है कंसेप्ट आया है। तो देखिए कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबलों की बात करते हैं तो a1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये मान लीजिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं, जो हम 10th क्लास में जब हम करते थे, तो इसके अंदर जो यूनिक सॉल्यूशन था वो कैसे आता था हमारे पास, कि जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तब हम इसको बोलते थे, मीन्स जो इनके कोफिशिएंट है उनका रेशो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जब इक्वल नहीं होते थे, तब हम बोलते थे कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स a1 b2 इक्वल नहीं आना चाहिए b1 a2 के इक्वल। तो इसको अगर मैं लिखूं मैं, तो a1 b2 माइनस का b1 a2 आप इधर ले आइए, तो डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तभी ये जो लीनियर इक्वेशन का जो सेट है दो, इनका सॉल्यूशन यूनिक होता था। तो मतलब इन जो लीनियर इक्वेशंस की जो यूनिकनेस है वो इस नंबर से जुड़ी हुई है, इस एक्सप्रेशन से। तो अगर इसके जो कोफिशिएंट है, अगर इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लगाता हूं, मींस a1 b1 a2 b2, तो इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस घटाएंगे a2 b1। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये यही एक्सप्रेशन है जो कि हमने इन कोफिशिएंट को इन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, जो कि ये जो है, ये एक्सप्रेशन इस लीनियर इक्वेशंस के सेट की यूनिकनेस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी ऐसी जो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इस तरीके से जो ये एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ये है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का तरीका। और इस चैप्टर के अंदर 2x2 3x3 ऑर्डर तक ही डिटरमिनेंट हम करने वाले हैं। तो देखिए 1x1 की जो मैट्रिक्स है, 1x1 की मैट्रिक्स जो है, उसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है। तो मान लीजिए अंदर 3 है, तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स है, तो उसकी वैल्यू ही वही उसका क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट को दिखाया कैसे जाता है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को दिखाया जाता है। तो 1x1 की जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, उसका जो है डिटरमिनेंट वो हो जाएगा 3। मान लीजिए 2x2 की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 1 4। तो इस तरीके से 2x2 की मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट को कैसे दिखाना आपको, अगर डिटरमिनेंट लेंगे
तो ये जो कर्व है ये आपके ये सीधे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को दिखाएंगे। तो इसका जो है डिटरमिनेंट कैसे लिया जाएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई, 1 की 4 से मल्टीप्लाई ऊपर से आएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 4 एंड फिर नीचे से ऊपर जाते वक्त माइनस घटाएंगे, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो 4 माइनस 2 इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और हमें इसका डिटरमिनेंट लेना है। जो ये साइन है ये डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कैसे 2 की करवाएंगे -1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस, फिर इसके साथ करवाएंगे तो माइनस बीच में -5 की 4 के साथ -5 मल्टीप्लाई 4, तो 2 की -1 के साथ हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -5 की 4 के साथ कराएंगे तो -20, तो -2 माइनस माइनस +20 एंड 20 -2 ये हो जाएगा हमारे पास 18। उसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन है आपका, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे होगी, कोस थीटा के साथ ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस, फिर माइनस साइन थीटा की साइन के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास 1। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट, इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ। अगर यहां मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का x प्लस 1, तो प्लस x से माइनस x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से x ये कैंसिल, तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1। और वैसे भी ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पर कि a है x एंड b है 1, सो x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब का फॉर्मूला यही निकल के आएगा। दूसरा माइनस, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस का 1 ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 1, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस के 2, तो ये होगा आपका डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 4 2 और हमें क्या शो करना है कि पहले ए का ट्वाइस कीजिए फिर उसका डिटरमिनेंट लीजिए और वो इक्वल आना चाहिए ए के डिटरमिनेंट का 4 टाइम्स के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, पहले मैं 2a निकाल लेता हूँ। सो 2a जो है a की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 की 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 में से 32 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 24। तो ये होगा हमारा 2a का डिटरमिनेंट, ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, पहले a का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। a का डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, सो a का डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस के 6, और 4 की इस a के डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाद में तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो 4 ऑफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 24। ये है हमारी राइट हैंड साइड, तो -24 सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है आपके। तो आइए सीखते हैं अब, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हमने सीख लिया है। अभी हम सीख रहे हैं एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ ले रहा हूँ 5th का सेकेंड पार्ट एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले जो फर्स्ट रो है आप उसको
सबसे पहले पर प्लस, उसके बाद माइनस, और जो सेकेंड कॉलम है उसके थर्ड कॉलम है उसके ऊपर प्लस। तो ये आपने कर लेने हैं। सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, आप ऊपर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए +3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, ब्रैकेट में, या देखिए थर्ड जो है, ये जो नंबर है आपने इसको लिया है, तो इस कॉलम को और इस रो को आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद जो आपके नंबर बचेंगे, ये जो आपकी मैट्रिक्स बच रही है, आप इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में 1 - 2 3 1, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, माइनस +4 और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी बारी है, तो हम इसको, इस सेकंड कॉलम को और इस फर्स्ट रो को जिसमें ये -4 है, जिस रो और कॉलम में, उसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचेगा 1 - 2 2 and 1। तो इसका डिटरमिनेंट हम ले लेंगे 1 - 2 2 and 1। उसके बाद है हमारे पास +5, और इसमें क्या आएगा, इसको और इसको हम छुपा लेंगे, तो हमारे पास बचता है ये 1 1 2 3। तो 1 1 2 3, इस तरीके से आपको एक रिप्रेजेंटेशन लिख लेनी है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको इसका डिटरमिनेंट आपको लेना आता है 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, -2 की 3 से मल्टीप्लाई -6, तो -6 हो जाएगी +6, प्लस उसके बाद 4, इसका डिटरमिनेंट लेंगे हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, -2 की 2 से करेंगे तो -4, और -4 एक और माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा +4। उसके बाद +5, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, -2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2। तो 6 + 1 7, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, 4 + 1 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, प्लस 3 - 2 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, तो 21 + 20, ये हो जाएगा हमारे पास 41 + 5, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 46। तो इस तरीके से फिफ्थ का जो सेकंड है उसका डिटरमिनेंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, एक 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास, और हमें ये जो है शो करना है। तो देखिए यहाँ इसका डिटरमिनेंट मैं पहले निकाल लेता हूँ। मॉडुलस ऑफ ए अगर हम निकालें तो प्लस माइनस प्लस, तो +1, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 1 2 0 4, इसको छुपाएंगे तो 1 2 0 4। उसके बाद -0, 0 की किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं 0 2 0 4। उसके बाद +1 0 1 0 0 0 1 0 0, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 की 4 से मल्टीप्लाई रहेगा हमारा 4, -2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, एंड ये रहेगा +1 इंटू 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये रहेगा 4 × 1 4, -0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 0, तो ये आएगा हमारा आंसर 4। तो जो राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड हमें कितना है, 27 से मल्टीप्लाई हमें इसकी करनी है। तो 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 × 27, तो ये हो जाएगा 108। तो ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। अभी हम कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कि इस मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाइए। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये जो मैट्रिक्स हमारी ये बनेगी हमारे पास 3 0 3 0 3 3 2 6 0 0 3 4 12। तो इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे 3a का डिटरमिनेंट, सो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 3 36, माइनस 0 की 6 से मल्टीप्लाई 0, एंड प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस, तो माइनस की ये 0 ही हो जाएगा आपका, किसी कोई भी आएगा, प्लस उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो ये 0 3 0 0
0300, ये आपका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हो जाएगा। तो 36 की 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 108, तो -0 प्लस 3 मल्टीप्लाई यहाँ से आएगा 0, तो ये आएगा हमारा आंसर 108। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 6th क्वेश्चन। 5th के 4 पार्ट हैं, आप इजीली कर सकते हैं उनको। तो सब में 3x3 की मैट्रिक्स है 5th में, और 6th क्वेश्चन हमारे पास है ही। तो हमें इसमें भी डिटर्मिनेंट ही निकालना है, जैसे कि 5th जो क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में निकालना था। तो देखिए क्या है यहाँ पर, वही हम प्लस माइनस प्लस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप R1 के साथ ही आप प्लस माइनस प्लस के साथ एक्सपेंड करें। आप ये प्लस माइनस आप इस तरीके से इसके साथ, इधर C3 के साथ भी आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, आप C1 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप R3 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी C2 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कोई मैटर नहीं है, बट जनरली हम क्या करते हैं, जो R1 के अलोंग हम प्लस माइनस प्लस R1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले +1 की मल्टीप्लाई, देखिए इसको छोड़ेंगे तो 1 की -1 से, अब हम सीधा करेंगे, हम ये चीज़ें लिखने वाले नहीं हैं, हम सीधी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। देखिए 1 × 1 को छुपाएंगे तो 1 की -9 से मल्टीप्लाई -9 माइनस, फिर 4 की -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -12। उसके बाद है सेकंड -1, तो अंदर किससे मल्टीप्लाई होगी, देखिए इसको छुपाएंगे तो 2 की -9 से मल्टीप्लाई -18, और उसके बाद उसके बाद 5 की -3 से मल्टीप्लाई -15। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस माइनस -2, तो देखिए यहाँ इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस, फिर 5 की 1 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे -9 प्लस का 12 -1, अंदर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15, -18 प्लस 15 हो जाएगा हमारे पास -3, -2 मल्टीप्लाई 8 -5 3, तो 12 -9 हो जाएगा हमारे पास 3, -1 की -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा +3, एंड 3 2 जा -6, 3 + 3 6 -6 हो जाएगा हमारा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। इस तरीके से था आपका 6th क्वेश्चन। हमारे पास 7th का फर्स्ट पार्ट, 7th और 8th जो है एक जैसे क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, यहाँ पर इधर एक डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड में, दूसरी साइड दूसरा डिटर्मिनेंट है, दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर यहाँ पर मैट्रिक्स होता, अगर इस तरीके से अगर हमें दिया होता तो हम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल करके हम कर सकते थे, जैसा कि हमने 3rd चैप्टर में किया था। लेकिन यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो पहले ये ध्यान से देख लें कि वहाँ क्या है, मैट्रिक्स की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, तो 2 - 20 हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 2x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 6 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 24, तो इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2x² माइनस का 24, -24 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 18 प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x², तो 24 - 18 हो जाएगा प्लस का 6 2x², 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x², और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी ±√3। तो ये है x की वैल्यू। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है। तो ये हमारे पास 8th क्वेश्चन, सिमिलर जैसे 7th क्वेश्चन था, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट है, दोनों का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ x की x से मल्टीप्लाई x² माइनस 18 की 2 से मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36 माइनस 18 की 2 से मल्टीप्लाई 36, जो कि बन जाता है हमारा 0। तो x² माइनस 36 0 के इक्वल, एंड x² इज इक्वल टू +36, उधर जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी ±√36, जो कि बन जाएगा ±6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू +-6। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1।
फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना ना भूलें। धन्यवाद।